आप देख रहे हैं जनवक्ता न्यूज, आपको रखे अपडेट। 6 अप्रैल सुबह की बात है। राहुल अपने लिए शेरवानी सिलवाने निकला, लेकिन शाम तक घर नहीं लौटा तो पिता को चिंता होने लगी। वो बार बार फोन मिलाते रहे उसको, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं। पूरा परिवार परेशान था। लेकिन देर शाम 8:30 बजे के आसपास उनके फोन की घंटी बजी तो फोन पर उधर से राहुल ही था। बोला, पिताजी अब मैं घर नहीं आऊँगा, मेरा इंतज़ार मत करना। वो बेटे से कुछ और पूछ पाते, इससे पहले ही उसने फ़ोन काट दिया। राहुल के अचानक बदले इस व्यवहार से उनके पैरों तले से जमीन सरक गई। उनके दिमाग में अनहोनी की तरह तरह आशंकाएं जन्म लेने लगी। दरअसल था क्या कि ठीक 10 दिन बाद ही यानी 16 अप्रैल को राहुल की शादी थी। जी हाँ, राहुल की ही बारात जाने की तारीख। अब जरा आप राहुल की स्थिति को समझिए कि वो किस मुसीबत में फंसा था। दरअसल वो जब घर से निकला तो दोपहर में उसके फ़ोन पे उसके होने वाली सास का फ़ोन आया। वो बुरी तरह रो रही थी और राहुल से बार बार कह रही थी कि देखो, मैं रोज़ रोज़ के इन झगड़ों से तंग आ चुकी हूँ। मैंने तुमको बार बार समझाया कि मुझे ले चलो ले चलो ले चलो, लेकिन तुम कुछ भी नहीं कर रहे हो। अब मुझे दुनिया में किसी से कोई उम्मीद नहीं है, तुमसे भी नहीं है। इसीलिए मैं आज खुद को ख़त्म कर लूँगी और सारा झंझट ही ख़त्म हो जाएगा। सास की ये बातें सुनकर राहुल घबरा गया। उसने सास से कहा कि देखो, मेरे पहुँचने तक ऐसा कुछ मत करना, मैं अभी तुरंत सीधा आप ही के पास आ रहा हूँ। नमस्कार, जनवक्ता न्यूज़ में आपका स्वागत है। आपने अभी तक अलीगढ़ वाले सास दामाद की अजीबोगरीब प्रेम कहानी के बारे में सोशल मीडिया पर खूब सुना पढ़ा देखा होगा, लेकिन उसके कई ऐसे अनछुए पहलू हैं जिनके बारे में शायद अभी आपको जानकारी नहीं हो। आज के इस एपिसोड में हम उसी सत्य कथा के कई ऐसे अनछुए पहलुओं के बारे में आपको बताएंगे जिन्हें जानकर आप हैरान रह जाएंगे। दरअसल इस सत्य कथा की शुरुआत अलीगढ़ के थाना मड्राक के गांव मनोहरपुर कायस्थ से होती है। इसी मनोहरपुर में जितेंद्र अपनी पत्नी सपना और 3 बच्चों के साथ रहता है। बेटी बड़ी थी तो उसकी शादी के लिए जितेंद्र ने घर वर की तलाश शुरू की तो उसको अलीगढ़ के ही एक गांव नगला मछरिया में होरीलाल का परिवार मिल गया। अपने नाते रिश्तेदारों से बीच बिचौलिए के माध्यम से उसने होरीलाल के लड़के राहुल से अपनी बेटी की शादी तय कर दी। चूँकि घर वर अच्छा था सो रिश्ता हाथ से न निकल जाए, ये सोचकर जितेंद्र ने दूल्हे के पिता के हाथ पर 1 लाख रुपए रखते हुए रोका छेका वाली जो रस्म होती है वो पूरी कर ली। शादी की तारीख भी 16 अप्रैल तय कर दी। चूँकि अभी 6 महीने से ज़्यादा का समय बाकी था सो दोनों परिवारों ने धीरे धीरे अपनी तरफ से शादी की तैयारियां शुरू कर दी। जितेंद्र ने भी बेटी के लिए लगभग 5 लाख रुपए के जेवर बनवाए और शादी के अन्य खर्चों वगैरह के लिए भी उसने 3.5 लाख रुपए का इंतजाम किया। जितेंद्र बेटी की शादी धूमधाम से करना चाहता था, इसीलिए वो सोचता था कि कहीं कोई कसर न रह जाए। उधर बर पक्ष यानी राहुल के परिवार में भी दुल्हन के लिए शादी का जोड़ा, साड़ियाँ, गहने वगैरह खरीदने और शादी के कार्ड छपवाने बंटवाने का इंतजाम भी हो रहा था। जहाँ एक तरफ दोनों परिवार शादी की तैयारियों में जुटे थे, वहीं दूल्हा बनने जा रहा राहुल अपनी होने वाली दुल्हन से गाहे बगाहे फ़ोन पर बातचीत करने लगा। जैसे कि आमतौर पर गांव कस्बों के परिवारों में होता है कि घर में सबके पास तो मोबाइल फ़ोन होता नहीं। सो राहुल अपनी होने वाली दुल्हन से बात करने के लिए अपनी सास के मोबाइल पर ही फ़ोन कर लेता था। सास को भी भला क्यों एतराज़ होता, राहुल आखिर उसका होने वाला दामाद ही तो था। पहले हफ्ते में, फिर रोज़ और फिर दिन में कई बार राहुल का फ़ोन आने लगा। इस बीच प्रगाढ़ता इतनी बढ़ गई कि राहुल का ससुराल आना जाना भी शुरू हो गया। और फिर यहाँ से कहानी में थोड़ा ट्विस्ट आ गया। वहाँ होने वाली दुल्हन से कम सास से राहुल की ज़्यादा बात होने लगी। इतनी कि सास सपना देवी अपने घर की वो व्यक्तिगत बातें भी राहुल से शेयर करने लगी जो शायद ज़रूरी नहीं थी। हालांकि ये सब सपना के पति जितेंद्र को कुछ खास ठीक नहीं लग रहा था। उसने पहले दबी जुबान में ऐतराज़ किया, फिर राहुल को लेकर के पति पत्नी के बीच झगड़ा भी होने लगा। पति की ये बात भी सपना देवी ने अपने होने वाले दामाद को बता दी। राहुल को बुरा लगा तो उसने फ़ोन करना और आना जाना कम कर दिया। जितेंद्र ने सपना से पूछा तो उसने कहा, आपके व्यवहार से नाराज़ हैं दामाद जी, इसीलिए नहीं आते हैं। वो कितने अच्छे हैं, आप उनके बारे में पता नहीं क्या क्या सोचते रहते हैं। उसने सलाह भी दी कि दामाद जी को एक मोबाइल गिफ्ट कर दीजिए, शायद वो खुश हो जाएंगे। जितेंद्र ने फिर पत्नी को डांट दिया। उसने कहा, तुम्हें तो अच्छा लगेगा ही, क्योंकि दिन भर फ़ोन पे बतियाती जो रहती हो। उसने इशारों में ये भी कहा कि शादी से पहले राहुल का यहाँ इतना जाना ठीक नहीं है, तुम भी थोड़ा रिश्तों की अहमियत बना करके रखो, सास वाली मर्यादा में रहो। मुझे तो लगता है कि राहुल से ज़्यादा तुम ही उससे मिलने को उतावली रहती हो। बस फिर क्या था, सपना ने राहुल को बुलाया
और अपने पति की बातों में मिर्च मसाला लगाकर झगड़ने की सारी कहानी बता दी। राहुल ने सपना को समझाया, चिंता मत करिए, मैं सब ठीक कर दूंगा। सपना देवी ने राहुल को यह भी बताया कि जितेंद्र यानी उसके पति को हम पर शक हो गया है। तीखे नैन नक्श वाली सपना का दिमाग भी बहुत शार्प था। वो पति की शराब पीने की आदत और आए दिन के झगड़ों से परेशान थी, लिहाजा उसे सहारे के लिए एक कंधा चाहिए था जो राहुल के रूप में अब उसे मिल गया था। उधर सपना से सहानुभूति भी धीरे धीरे राहुल की चाहत में बदल गई। अब सपना पति से झगड़े की बात रोध होकर राहुल से बताती तो वो बेचैन हो जाता। वो कहते हैं ना कि जब जब प्यार पे पहरा हुआ है, प्यार और भी गहरा हुआ है। बस फिर क्या था, दोनों के बीच प्यार इस कदर परवान चढ़ा कि अब एक दूसरे के साथ रहने के मंसूबे बनाने लगे। लेकिन जैसे जैसे शादी की तारीख नज़दीक आने लगी, दोनों की बेचैनी भी बढ़ गई। इसी महीने 1 अप्रैल की बात है, सपना देवी ने जितेंद्र से जिद करके राहुल को एक फ़ोन दिलवाया। हालांकि जितेंद्र का बजट नहीं था, फिर भी सपना की जिद पर उसने दुकान से किस्तों पर मोबाइल लेकर राहुल को दिया। इसके बाद तो लगातार फ़ोन और वीडियो कॉल ने दोनों के बीच की दूरियों को नज़दीकियों में बदल दिया। लेकिन जैसे जैसे शादी की तारीख नज़दीक आ रही थी, राहुल और सपना परेशान हो रहे थे, क्योंकि शादी के बाद दोनों का मिलना संभव नहीं हो पाता, ये उनको अच्छी तरह मालूम था। सपना ज़्यादा परेशान थी। वो बार बार राहुल पर दबाव डालती थी कि कुछ करो, हम लोग कहीं भाग चलते हैं। लेकिन राहुल हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था, क्योंकि घर परिवार के खिलाफ जाकर मुसीबत मोल लेना कोई आसान काम भी नहीं था। गांव समाज में बदनामी का डर अलग था। लेकिन इस सब से बेखबर सपना के सपने तो कुछ और ही थे। उसने किसी भी कीमत पर राहुल के साथ नया घर बसाने का सपना देख लिया। सपना ने अपनी बीती जिंदगी के बारे में भी सोचा। उसको लगा कि किस तरह से उसने बच्चों को पालने में अपनी ज़िंदगी की वो तमाम ख्वाहिशें दरकिनार कर दी। अनीता 20 साल से अपनी ख्वाहिशें मार कर जी रही थी। पति शराब पीकर मारपीट करता था सो अलग। तो उसे लगा कि अब वो अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जिएगी और राहुल के साथ खुश रहेगी। इसी दौरान सपना को एक और मौका मिल गया। होली से ठीक पहले राहुल की तबीयत खराब हो गई। जानकारी मिलते ही सपना की बाँछें खिल गई। उसको बहाना मिल गया राहुल से मिलने उसके घर जाने का। वो झाड़ फूंक का एक तावीज़ लेकर के सीधा राहुल के घर पहुंच गई। राहुल के घर रुककर सपना देवी ने 5 दिन तक उसकी खूब देखभाल की, जिससे राहुल के दिल में भी सास के लिए प्रेम उमड़ आया। वो लौट कर तो आ गई, लेकिन अब दोनों की बातें फ़ोन पर रात दिन होने लगी। वो ये भी समझ गई थी कि उसके मंसूबों को सफल बनाने में राहुल कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ रहा था। सपना जब भी अकेले में होती, वो कल्पना करती कि कहाँ उसका शराबी पति जो 20 साल से आए दिन उससे झगड़ा मारपीट करता रहता है, और कहाँ राहुल जो हर तरह से उसका साथ देता है, प्यार करता है और उसका ख्याल रखता है। यानी सपना किसी भी हालत में राहुल के साथ नई गृहस्थी बसाने को आतुर थी। इसीलिए जब शादी में सिर्फ 10 ही दिन बचे तो वो ये सोच कर बेकाबू हो गई कि कहीं उसके सपनों पर पानी ही न फिर जाए। बस यहीं उसने कठोर फैसला लिया और त्रिया चरित्र का वो खेल खेल दिया जो आदिकाल से पुरुषों पर भारी पड़ता रहा है। उसने मन ही मन एक खतरनाक योजना बनाई और राहुल को फ़ोन किया। राहुल से पूछा कहाँ हो। राहुल ने बताया कि अपने लिए शेरवानी लेने जा रहा हूँ। बस फिर क्या था, सपना ने कहा करो तुम शादी की तैयारी, मेरा ख्याल तो है नहीं तुम्हें। कोई बात नहीं, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। एक तुम थे जिससे मैंने उम्मीद लगा रखी थी, लेकिन अब तुम भी पीछा छुड़ाना चाहते हो तो कोई बात नहीं। आज मैं खुद को ख़त्म कर लूँगी, क्योंकि अब मेरे लिए दुनिया में कोई नहीं है, मुझे किसी का सहारा नहीं है। सपना की इस धमकी से राहुल इतना परेशान हो गया कि वो सीधा मनोहरपुर जा पहुंचा। सारा माजरा समझने के बाद राहुल को भी लगा कि आज ही कुछ करना पड़ेगा। सो दोनों ने सलाह मशविरा किया और घर से दूर भाग जाने का बड़ा फैसला कर लिया। राहुल को पता था कि इस रिश्ते को उसके पिता या परिवार शायद कभी स्वीकार नहीं करेगा। इसीलिए उसने सपना को लेकर बिहार जाने का फैसला कर लिया। आपको बता दें कि राहुल काम की तलाश में काफ़ी समय तक बिहार में रह चुका था, इसीलिए उसने वहाँ जाने का रास्ता चुना। शाम होते होते दोनों अलीगढ़ से निकल गए। दोनों पहले लखनऊ पहुँचे, फिर बाद में बिहार। इधर दोनों के जाने के बाद दोनों परिवारों में हड़कंप मच गया। चूँकि जितेंद्र को पहले ही इस रिश्ते पर शक था, लिहाजा उसने अपने संबंधित थाना मड्राक जाकर घटना की सूचना दी। उधर राहुल के पिता होरीलाल ने भी अपने संबंधित थाना दादों में राहुल की गुमशुदगी की भी तहरीर दे दी। चूँकि दोनों साथ गायब हुए थे, लिहाजा पुलिस को माजरा समझते देर नहीं लगी।
इसलिए दोनों के फोन सर्विलांस पर लगाए और जांच शुरू कर दी। इधर मेन स्ट्रीम मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक दामाद के साथ सास के भाग जाने की खबरें परवान चढ़ने लगी। पत्रकारों ने राहुल के पिता को घेरा, पूछा तो कहने लगे दुल्हन के कपड़े, जेवर, शादी सब देख लीजिए, हमने तो पूरी तैयारी कर रखी थी, पर राहुल ऐसा कर लेगा इसकी उम्मीद नहीं थी। अब तो वो लौट कर आएगा भी तो मैं उसे घर से बेदखल कर दूंगा। उधर मीडिया ने सपना के पति जितेंद्र को भी पकड़ा तो जितेंद्र ने बड़ा आरोप मढ़ दिया। उसने कहा कि बेटी के लिए जो मैंने गहने बनवाए थे लगभग 5-5.5 लाख रुपए के, वो और 3.5 लाख रुपए की नकदी और अभी मैंने फ़ोन दिलवाया था, ये सब लेकर के सपना फरार हो गई है। जितेंद्र ने साफ किया कि इस लौट के आने के बाद भी सपना को तो अब वो कबूल नहीं करेगा, लेकिन उसने बेटी की शादी के लिए जो गहने बनवाए थे, जो नकदी रखी थी और जो लड़के वालों को 1 लाख रुपए नकद दिया था, ये सारा उसको वापस चाहिए। एक सास के दामाद के साथ भाग जाने की चर्चा मीडिया में बहुत तेज थी। पुलिस पर काफ़ी दबाव था। पुलिस ने दोनों की तलाश में अपनी विवेचना तेज कर दी। दोनों के फ़ोन सर्विलांस पे पहले ही लगे थे, इसीलिए जैसे ही राहुल ने अपना फ़ोन ऑन किया उसकी लोकेशन पुलिस को मालूम चल गई। इस बात की जानकारी सपना और राहुल को भी हो गई कि पुलिस उन तक पहुंचने वाली है। हालांकि राहुल और सपना का कहना है कि वो खुद चल करके थाने आए हैं, लेकिन पुलिस कहती है कि उसने उनको गिरफ्तार किया है। राहुल और सपना अलीगढ़ के दादो थाने में एक कार से पहुंचे थे, लेकिन संजोग देखिए कि जिस दिन यानी 16 अप्रैल को राहुल की शादी सपना की बेटी से होनी थी, उसी दिन दोनों वापस अलीगढ़ आए। दोनों को पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ की तो सपना ने बताया कि वो अपने पति के अत्याचारों और मारपीट से परेशान थी। वो बेहद बुरा बर्ताव करता था, इसी वजह से राहुल के साथ भागी और अब वह राहुल के साथ ही रहना चाहती है। उसने पति द्वारा लगाए गए इस आरोप को भी सिरे से खारिज कर दिया कि वो नकदी और जेवर लेकर अपने साथ गई थी। उसने अपना मंगलसूत्र दिखाते हुए कहा कि इसके अलावा उसके पास सिर्फ 200 रुपए थे और ये बस मोबाइल उसके हाथ में जो है ये उसके पास था। राहुल ने भी सपना की हाँ में हाँ मिलाया और उसने बताया कि कैसे दोनों कासगंज और बरेली लखनऊ होते हुए बिहार बॉर्डर तक पहुंचे थे। राहुल और सपना को हिरासत में लेकर मडराग थाने की पुलिस ने पूछताछ की, यहाँ तक कि फैमिली कंसल्टेशन सेंटर में उनकी काउंसलिंग भी करवाई। लेकिन अजीब संजोग है कि मडराग थाने में सपना का 7 साल का बेटा जब उससे मिलने आया और उससे लिपट कर रोने लगा तो भी सपना को बिल्कुल दया नहीं आई। उसके मन में कोई करुणा नहीं दिखी, वो बिल्कुल नहीं पिघली। इसी तरह जिस बेटी की शादी होने वाली थी वो तो माँ से मिलने से भी मना करती रही। उसने साफ कह दिया कि जिस माँ ने उसका शादी का रिश्ता तोड़वाया है उससे वो कभी कोई रिश्ता नहीं रखना चाहेगी। वहीं सपना के पति जितेंद्र का अब भी यही कहना है कि उसे उसके गहने और नकदी मिल जाए, इसके अलावा उसे कुछ नहीं चाहिए। वो किसी भी हालत में सपना के साथ नहीं रहना चाहता, वो उसको अपनाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं। वहीं दूसरी ओर सपना राहुल के साथ ही जाने की जिद पर अड़ी रही तो पुलिस ने उसको राहुल के सुपुर्द कर दिया। राहुल सपना को लेकर अपने गांव पहुंचा तो उसके पिता ने सपना को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। रात भर किसी तरह पड़ोसी के यहाँ बिताई, लेकिन विरोध बढ़ता देख दोस्तों की मदद से राहुल सपना को साथ लेकर फिर से कहीं निकल गया है। राहुल के पिता का कहना है कि जिस बेटे ने समाज में इज्जत का बट्टा लगाया है उसका चेहरा भी नहीं देखना चाहते। पिता के इस ऐलान के बाद ग्रामीणों ने भी अब राहुल और सपना को किसी भी तरह की मदद या शरण न देने का ऐलान कर दिया है। और इस तरह एक अवैध रिश्ते की प्रेम कथा या यूं कहिए सास दामाद की प्रेम कथा का पटाक्षेप हो गया है और फिलहाल राहुल और सपना अंधेरी की जिंदगी जीने पर मजबूर हो गए हैं। रिश्तों को शर्मसार करने वाली ऐसी घटनाओं के लिए ही गोस्वामी तुलसीदास जी ने उत्तरकांड में लिखा था, नारी विबस नर सकल गुसाई, नाचहि नट मरकट की नाई। यानी सभी मनुष्य स्त्रियों के बस में होंगे, बाजीगर के बंदर की तरह उनके हिसाब से नाचेंगे। गुण मंदिर सुंदर पति त्यागी, भजहि नारी पर पुरुष अभागी। यानी अभागिनी स्त्रियां गुणों की खान अपने सुंदर पति को छोड़कर पर पुरुषों का सेवन करेंगी। रामचरितमानस की ऐसी ही चौपाइयों के लिए हमारे अलग से वीडियो हैं, अगर आप देखना चाहें तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। फिलहाल इतना ही। इस एपिसोड की सत्य कथा आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा।
ताकि हम अपनी प्रस्तुति में और बेहतर सुधार ला सकें। ब्यूरो रिपोर्ट, जनमतता न्यूज।